नमस्कार साथियों, एन के हिंदी क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज अपना नया बिंदु शुरू होता है। आज का बिंदु है वाच्य। कई बच्चे तो इसके बारे में भी जानते नहीं होंगे। ये 10वीं कक्षा में 1 नंबर का आता है, कंपटीशन में तो आता ही है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। जितने भेद वाच्य के होते हैं वही क्रिया के आधार पर भेद होते हैं। तो इसको अच्छी तरह से याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, कंपटीशन के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। अब आगे देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो तो आज के बाद में इसको कभी भी आप भूलोगे नहीं। तो शाब्दिक अर्थ है कथन या बोलने का विषय। ये भी प्रश्न बनता है कंपटीशन के एग्जाम में कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कथन या बोलने का विषय। अब है इसकी परिभाषा। 10th क्लास जो है उसमें यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है। यहाँ से परिभाषा पूछी जा सकती है कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य की परिभाषा क्या होती है। तो वाच्य की परिभाषा देखिए, वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे ये ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव इन तीनों में से किसकी प्रधानता है। यानी वाक्य में कौन प्रधान है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। और क्रिया की जो लिंग और वचन है वह उसी के अनुसार होते हैं, उसी के अनुरूप होते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। साधारण भाषा में अगर इसको समझा जाए तो घर में जो मुखिया होता है, जो प्रधान होता है, उसके अनुसार ही घर वाले चलते हैं, उसके अनुसार ही काम करने पड़ते हैं, उनके अनुसार ही हमको बदलना पड़ता है। उसी प्रकार से वाक्य में जो प्रधान होता है उसी के अनुसार क्रिया बदलती है। ये है परिभाषा वाच्य की। अब है वाच्य के भेद और प्रकार। यहाँ से भी कंपटीशन के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। 10th क्लास में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला है कृतिवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो तीनों का विस्तार से आगे पढ़ते हैं। तो वाच्य का पहला भेद है, पहला प्रकार है कर्तवाच्य। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया का प्रधान मुख्य विषय कर्ता है, यानी घर का जो मुखिया है वो कौन है, कर्ता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। इसको और सरल भाषा में समझिए, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया जो है वो किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है। और क्रिया के जो लिंग और वचन है वो भी किसके अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार होते हैं। घर का जो मुखिया होता है उसके अनुसार होते हैं। यहाँ कर्ता कौन है, मुखिया कौन है, कर्ता है। तो कर्ता के अनुसार परिवार को चलना पड़ता है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। यहाँ अध्यापक क्या है, कर्ता है। क्रिया किसके अनुसार है, पढ़ा रहा है, क्रिया कर्ता के अनुसार है। अब कर्ता को चेंज करते हैं, बदलते हैं। अध्यापिका कर देते हैं यहाँ पर, तो क्रिया क्या हो जाएगी, पढ़ा रही है। क्रिया में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। किसकी वजह से हुआ, कर्ता की वजह से। तो वाक्य में प्रमुख कौन हुआ, कर्ता हुआ। तो वाक्य में कर्ता प्रमुख है, क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, तो वाच्य कृतवाच्य होता है। दूसरा देखिए, छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं। यहाँ कर्ता छात्र है, हिंदी जो है वो कर्म है। क्या है, कर्म है। दोनों को बदल के देखते हैं। छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, छात्र पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग करते हैं। छात्रा हिंदी पढ़ रही है। क्या हो गया, क्रिया में परिवर्तन हो गया। किसकी वजह से हुआ,
कर्ता को बदलने से क्रिया में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब देखिए यहाँ पर हिंदी की जगह अगर यहाँ कर देते हैं अखबार, इसको बदल तो दिया है, हिंदी की जगह क्या कर दिया, अखबार। छात्र अखबार पढ़ रहे हैं, क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि इसका प्रमुख प्रधान जो है वो कौन है, कर्ता है। अगला वाक्य देखिए, मनीष नहीं पढ़ता है। यहाँ अगर मनीष की जगह इसको स्त्रीलिंग कर देते हैं, मनीषा नहीं पढ़ती है, पढ़ती है, यहाँ क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, घर का मुखिया जो करता है उसके अनुसार बदल रही है। अगला देखिए, वह सेब अनार खा रहा है। वह यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, इसको बदलते हैं स्त्रीलिंग में, वह सेब अनार खा रही है। स्त्रीलिंग करते ही क्या हो जाएगा, क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार बदल रही है। जहाँ क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदलते हैं वहाँ पर कृतवाच्य होता है। तो इन चारों उदाहरणों से आपको पता चल गया होगा कि वाक्य में क्रिया प्रधान, ये कर्ता प्रधान विषय है तो कर्तवाच्य होगा। क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदलती है तो कर्तवाच्य होता है। अगला भेद है कर्मवाच्य। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार है, यानी कृतवाच्य में तो क्या था, क्रिया का जो प्रयोग है वो किसके अनुसार हो रहा था, कर्ता के अनुसार हो रहा था। लेकिन कर्मवाच्य में क्या होता है कि ये किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है। यानी घर का मुखिया कौन हो गया, कर्म हो गया। अर्थात कर्म की प्रधानता हो और क्रिया के जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार बदलते हो, कर्म के अनुसार बदलते हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। परिभाषा में ऊपर वाले में पहले कर्ता प्रधान था, अब कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है। परिभाषा वैसी की वैसी है, केवल कर्ता और कर्म का प्रभाव। इसके उदाहरण देखिए, लड़के से पत्र पढ़ाया जाता है। इस वाक्य में लड़के जो शब्द जो है वो कर्ता है, पत्र जो है इसमें वो कर्म है, और जाता है इसमें क्या है, या इसको भी ले लेते हैं, ये होगी इसकी क्रिया। पहले कर्ता को बदल कर देखते हैं। लड़के की जगह लड़की करते हैं। यहाँ पर लड़के से पत्र पढ़ाया जाता है, इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब है यहाँ पर कर्ता प्रधान नहीं है, कर्ता प्रधान नहीं है तो कृतवाच्य नहीं होगा। अब आगे देखिए, पत्र जो कर्म है इसको बदलते हैं, पत्र की जगह किताब करते हैं। लड़के से किताब पढ़ाई जाती है। क्रिया में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यहाँ पहले था पढ़ाया जाता है, अब कर्म बदलने से क्रिया जो है उसमें पढ़ाई जाती है, क्रिया में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब किसकी वजह से हुआ परिवर्तन, कर्म की वजह से हुआ। घर का मुखिया कर्म हो गया, प्रधान कर्म हो गया, कर्म के अनुसार क्रिया की लिंग और वचन बदल रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण हो गया, कर्मवाच्य का उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण देखिए, रोगी को दवा दे दी गई है। यहाँ रोगी करता है, इसको चेंज करते हैं, बदलते हैं। लड़के को दवा दे दी गई है, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब दवा जो है वो यहाँ पर क्या है, कर्म है, इसको बदलते हैं। यहाँ दवा की जगह क्या करते हैं, भोजन करते हैं। कर्म को बदल दिया, दवा की जगह भोजन कर दिया। अब देखिए, रोगी को भोजन दे दिया, यहाँ दिया आ जाएगा। यहाँ गई की जगह
गया है आ जाएगा, यानी इसमें क्या हो गया है, क्रिया में परिवर्तन हो गया है। किसकी वजह से हुआ, जो कर्म था दवा की जगह भोजन बदलने से क्रिया में परिवर्तन हो गया, कर्म की वजह से हुआ, तो कर्मवाच्य है। अगला वाक्य देखिए, मदन मोहन द्वारा कविता पढ़ी गई। मदन मोहन यहाँ पर करता है, इसको बदलने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। गीता के द्वारा कविता पढ़ी गई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब कर्तवाच्य नहीं है। अब कविता जो इसमें है ये कर्म है, इसको बदल कर देखते हैं। मदन मोहन द्वारा पत्र कर देते हैं, पत्र पढ़ी गई की जगह क्या हो जाएगा, पढ़ा गया। मदन मोहन द्वारा पत्र पढ़ी गई नहीं होगा, मदन मोहन द्वारा पत्र पढ़ा गया, तो क्रिया में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। किसकी वजह से हुआ, कर्म की वजह से हुआ। तो जहाँ पर क्रिया में कर्म की वजह से परिवर्तन होता है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, और जहाँ पर कर्ता की वजह से होता है वह कृतिवाच्य होता है। तीसरा भेद है भाववाच्य। परिभाषा तीनों की लगभग समान है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, भाव है, कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर इसमें कर्ता और कर्म जो है वो प्रधान नहीं होते हैं, न होकर क्रिया का जो भाव होता है वही क्या होता है, प्रधान होता है, प्रमुख होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें भाव की प्रधानता होती है, कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है। उदाहरण देखिए, मयंक से सोया नहीं जाता। सोया, सोना इसमें क्रिया है। अब सोना क्रिया जो है वो सीधी सीधी कौन सी क्रिया हो गई, आकर्मक क्रिया हो गई। इसका मतलब इस वाक्य में क्या नहीं आया है, कर्म नहीं आया है। मयंक जो है वो कर्ता है, कर्ता को बदलते हैं, ये इसका लिंग चेंज कर दिया, सीता कर दिया। यहाँ पर सीता से सोया नहीं जाता, यानी कर्ता की प्रधानता नहीं है, कर्ता से क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और इसमें क्या नहीं आया है, कर्म भी नहीं आया है। तो यहाँ पर दोनों की ही प्रधानता नहीं है, इसलिए ये कौन सा वाक्य हो गया, भाववाच्य हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, उससे दौड़ा नहीं जाता है। दौड़ना क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है, ये भी अकर्मक क्रिया है। इसका मतलब भाववाच्य में अकर्मक क्रिया आती है, सकर्मक क्रिया नहीं आती है। उससे दौड़ा नहीं जाता है, इसका मतलब ये क्या है, पुल्लिंग है। अब इसकी जगह लड़की करते हैं। लड़की से दौड़ा नहीं जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कर्ता की वजह से भी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, और कर्म इसमें आया नहीं है, तो दोनों की इसमें प्रधानता नहीं है, तो कौन सा हो गया, भाववाच्य हो गया। तीसरा देखिए, अजय से उठा नहीं जाता है। उठना जो है वो कौन सी क्रिया है, आकर्मक क्रिया है। क्रिया की पहचान कैसे करते हैं कि क्रिया सकर्मक है या आकर्मक है, इसका पहले मैंने एक वीडियो डाला था, पहले क्रिया पढ़ी थी, उसमें अच्छी तरह से मैंने समझाया था कि क्रिया शब्द जो है उससे पहले क्या और किसको शब्द जोड़कर देखना है। अगर उनका उत्तर आता है तो क्रिया सकर्मक होगी, और नहीं आता है तो क्रिया आकर्मक होगी। अब यहाँ पर उठना जो क्रिया है वो क्या है, आकर्मक है। अजय इसमें कर्ता है, अजय की जगह है, अगर कर्ता को चेंज करते हैं, बदलते हैं, लड़की से उठा नहीं जाता है, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कर्ता की वजह से भी परिवर्तन नहीं हुआ, और इसमें कर्म आया नहीं है, इस वजह से इसमें किसकी प्रधानता हो गई, भाव की प्रधानता होगी, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य होता है।
अब साथियों मित्रों, वाच्य की महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये नोट जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये नोट ये मान लो आप ये 2-2 हज़ार के नोट है, इनको हमेशा संभाल कर रखना है। हमेशा इन बिंदुओं को याद रखोगे तो वाच्य का मैं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि वाच्य का जो प्रश्न आपके आता है वो कभी गलत नहीं होगा। आप तो इन 6 बिंदुओं को हमेशा याद रखना। पहला बिंदु है कृतवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। कृतवाच्य जो होता है उसमें क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। दूसरा देखिए, कर्मवाच्य में क्रिया सदैव हमेशा सकर्मक ही होगी। वाक्य को देखते ही उसमें क्रिया का पता लगा लेना चाहिए पहले कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। अगर क्रिया अकर्मक है तो कर्मवाच्य बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कब होगा? जब सकर्मक क्रिया होगी तभी कर्मवाच्य हो सकता है। अगर अकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। अगला देखिए, भाववाच्य में प्राय कर्ता के साथ से लिखा रहता है। उससे, मोहन से ऐसे लिखा हुआ मिलता है। चौथा देखिए, भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। कर्मवाच्य में तो क्या थी? क्रिया सकर्मक होती थी, लेकिन इसमें क्रिया अकर्मक होती है। अगर कर्म ये वाक्य में सकर्मक क्रिया है तो वह भाववाच्य का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भाववाच्य का उदाहरण कब होगा? जब क्रिया अकर्मक होगी, तभी भाववाच्य का उदाहरण हो सकता है। अगला 5वां बिंदु देखिए, भाववाच्य में प्राय नकारात्मकता का भाव होता है। उससे पढ़ा नहीं जाता है, उससे खाया नहीं जाता है, यानी उसमें नकारात्मकता का भाव होता है। 6वां देखिए, भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन में, पुल्लिंग व अन्य पुरुष में ही होती है। तो मित्रों, ये 6 बिंदु आपको याद रखने हैं। इनको उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, एक छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं। ये एक उदाहरण है। इसमें छात्र कर्ता है, हिंदी कर्म है, पढ़ रहे क्रिया है। तो इसको बदलते हैं। क्रिया, ये वाक्य जो है उसमें क्रिया जो है वो क्या है? सकर्मक है। इसका मतलब ये किसका उदाहरण नहीं हो सकता? ये भाववाच्य का उदाहरण नहीं हो सकता। अब 2 बच गए आपके पास में, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। देखो उसमें किस में आता है? ये छात्र को बदलते हैं। छात्र करता है, इसमें इसको कर दिया छात्रा हिंदी पढ़ रही है। इसका मतलब किसकी वजह से परिवर्तन हुआ? क्रिया में कर्ता की वजह से परिवर्तन हुआ। तो ये किसका उदाहरण हो गया? कृतवाच्य का उदाहरण हो गया। अब नीचे वाला देखिए, रोगी को भोजन दे दिया गया है। भोजन यहाँ पर क्या है? क्या दे दिया गया है? भोजन, यानी कर्म है इसमें। तो ये क्रिया कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। तो किसका उदाहरण नहीं है? ये भाववाच्य का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। अब 2 बच गए, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। उसमें किस में आता है? देखो, रोगी जो है इसका कर्ता है। रोगी को बदलते हैं, लड़कों को भोजन दे दिया गया है। रोगी की जगह लड़कों करने पर, यानी कर्ता को बदलने पर भी क्रिया में क्या नहीं हुआ है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये कृतवाच्य नहीं है। अब भोजन को जो कर्म है इसको बदलते हैं, दवा करते हैं। रोगी को दवा दे दी गई है। इसमें क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। किसकी वजह से हुआ? दवा की वजह से। दवा यहाँ पर क्या है? कर्म को बदलने पर क्रिया में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। इस वजह से कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। अब एक तीसरा एक उदाहरण और देखते हैं भाववाच्य का। मयंक से सोया नहीं जाता है। ये कर्ता है। भाववाच्य में कर्ता के साथ क्या लगा हुआ होता है? से।
ये से लगा हुआ है। दूसरी क्रिया इसमें सोना है। क्या सोना, किसको सोना, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्रिया कौन सी हो गई, अकर्मक हो गई। इसका मतलब ये कर्मवाच्य तो बिल्कुल नहीं होगा, कर्तवाच्य और भाववाच्य हो सकता है। अब देखो उन दोनों में से किस में आता है ये, मयंक से सोया नहीं जाता है, मयंक किसमें करता है, तो राधा करते हैं यहाँ पर। राधा से सोया नहीं जाता है, यानी कर्ता से कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कर्तवाच्य भी नहीं है। तो तीसरा कौन सा बच गया, भाववाच्य। अब देखो कर्ता के साथ इसमें क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है, और क्रिया सदैव इसमें कौन सी आती है, अकर्मक क्रिया ही आती है। और पांचवा जो बिंदु था नकारात्मकता का भाव, देखो इसमें नहीं आ गया, नकारात्मकता का भाव आ गया। क्रिया जो है एक वचन में, पुल्लिंग में और अन्य पुरुष में होती है। तो मित्रों ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट्स है, इनको हमेशा याद रखना। इनको याद रखोगे, इनके अनुसार आप हल करोगे तो वाच्य का प्रश्न जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा। वाच्य के पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे। तो मित्रों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज के बाद में वाच्य का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक और शेयर करो, और बेल आइकन का जो बटन है उसको तुरंत दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे।